आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। टाइम बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सोपोर से, जहां पर पुलिस की जानब से 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोपोर पुलिस ने अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद हालिया तलबा एहतजाज के दौरान हंगामा आराई, तोड़फोड़ और अवामी नज़्म नस्क को मुतासर करने में मुलविस थे, जिसके बाद ही तहकीकात शुरू हुई हैं। एक केस दर्ज हुआ है और केस दर्ज होने के बाद तहकीकात शुरू हुई हैं और इन 6 नौजवानों की निशानदेही के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए अफराद में उमर अकबर हजाम, सलमान अहमद शाला, अल्ताफ अहमद शेख, मुबशिर अहमद गिलकार, मुजम्मिल मुश्ताक चिंगा और मजीद फिरदौस डार शामिल है। तमाम अफराद को जिला मजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करने के बाद गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवाह मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि इन अफराद की सरगर्मियां अवामी सलामती के लिए संगीन खतरा बन रही थी और ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। मुलविस अफराद की शिनाख्त का अमल भी जारी है और उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी इकदाम किए जाएंगे। सोपोर पुलिस ने अवाम खुसूसन नौजवानों को खबरदार किया है कि वह ऐसे गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहे और शरपसंद अनासर के बहकावे में न आए। पुलिस ने वालिदैन और समाजी रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो नौजवानों की रहनुमाई करें और उन्हें मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखें। पुलिस ने अमन पसंद शहरियों के ताउन को सराहते हुए इस अज़म का अदा किया है कि जिला में अमन सलामती और इस्तेहकाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हाल ही में आपने देखा है कि सोपोर के अंदर जब एहतजाज हुआ था तो उसके बाद ही तलबा एहतजाज के दौरान कुछ तोड़फोड़ भी हुई थी और इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और इस हवाले से अब पुलिस ने 6 अफराद को PSA के तहत हिरासत में लिया है और उन्हें भद्रवाह जेल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की जानिब से, सोपोर पुलिस की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिला बडगाम के ओमपुरा इलाके में सेहत के शोबे को एक बड़ी तकरीर देते हुए मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल ESIC अस्पताल का इफ्तिताह किया, जिससे मुस्तकबिल में 100 बिस्तरों तक तोसी दी जा सकेगी। ये नया अस्पताल ESICM स्कीम के तहत मजदूरों और उनके अहल खाना को मयारी और सस्ती तिबी सहूलियात फराम करने के मकसद से कायम किया गया है। इस मौके पर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मासी में मजदूर तबके को नजरअंदाज किया जाता रहा, ताहम मौजूदा हुकूमत इस बात पर यकीन रखती है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली मजदूरों की मेहनत से ही मुमकिन है। मरकजी वजीर ने बताया है कि साल 2014 में तकरीबन 7 करोड़ अफराद ESIC से मुस्तफीद हो रहे थे, जबकि आज ये तादाद बढ़कर 14 करोड़ हो चुकी है। वजीर ने कहा है कि एक मजबूत तिबी निज़ाम नहायत ज़रूरी है ताकि आवाम को बर वक्त इलाज मैसर आ सके, क्योंकि महंगा इलाज मजदूरों और उनके खानदानों पर भारी माली बोझ डाल देता है। मनसुख मांडविया ने मजीद कहा है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मजदूरों और उनके अहल खाना को ₹1 से लेकर करने के लिए अहम इस्लाहात मुतारिफ कराई है। बड़गांव में आज 100 बेड ESIC हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करा गया। 165 करोड़ के खर्च से बनी हुई इस हॉस्पिटल
हमारे श्रीनगर बड़गांव के 50,000 से अधिक आईपी को 1 से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च क्यों ना हो, वो मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। मेरे हॉस्पिटल आने वाले दिनों में यहाँ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोगी होगा। और इस हॉस्पिटल यहाँ के हमारे कामगार और उनके स्वास्थ्य के हेतु हमेशा कार्यरत रहेगी। और इस अवसर पर आज जो सारी सुविधा का लोकार्पण करा गया है, मैं यहाँ के कामगार को अभिनंदन करता हूँ। अभी देश ने 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स का बीट जीत लिया है और भारत 2036 के ओलंपिक्स गेम्स के लिए बीट कर दिया है। उनके लिए जो भी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की डिमांड होती है, अपेक्षा होती है, वो सारी प्रोसीजर चल रही है। देश में स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम बन रही है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया। हमारा जो श्रमिक हैं जिनका ESIC का पैसा कटता है, जिनकी भी तनख्वाह आज के दिन में 21,000 से कम है, वो जो है जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो उनका जो पैसा कटता है उससे जो है उनको फ्री सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। और इन फ्री सुविधाओं में कोई लिमिट नहीं है। अगर हमको 20 लाख भी खर्च करना है, करोड़ भी खर्च करना है, जैसा मंत्री जी ने भी बताया, हम करते हैं। इसके अलावा जो है एक और बड़ी चीज है जो कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हित लाभ भी मिला है। जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है काम करते वक्त या काम के लिए आते जाते वक्त भी, तो उसके जो परिवार है उसको हम जो है पेंशन देते हैं पूरी लाइफ। तो मान लीजिए किसी की 20,000 तनख्वाह है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को 18,000 रुपए प्रति माह हम पूरी लाइफ लॉन्ग देंगे। और उसमें भी इन्फ्लेशन लिंक्ड होता है, मतलब 5 साल बाद हम उसको रिवाइज भी करते हैं। तो ये सुविधा जो है और आजकल तो सरकारी नौकरियों में भी नहीं है। तो इतनी अच्छी सुविधा जो है बहुत कम किसी स्कीम में आपको मिलेगी। इसके अलावा फिर वादी कश्मीर में पहलगाम हमले को 1 साल मुकम्मल होने के बाद सयाहत एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई है। दुनिया भर से सयाह बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख कर रहे हैं ताकि यहाँ की खूबसूरत वादियों, दिलकश मनाजिर और खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो सके। श्रीनगर के डल झील के किनारे मौजूद सयाहों का कहना है कि कश्मीर के लोग नहायत मेहमान नवाज, शाइस्ता और मोहब्बत करने वाले हैं, जिसने उनके सफ़र को मज़ीद यादगार बना दिया है। जैसे जैसे दीगर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, वैसे वैसे कश्मीर का ठंडा और खुशगवार मौसम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है। सयाहों ने दुनिया भर के लोगों को यहाँ ये पैगाम दिया है कि वो कश्मीर ज़रूर आए, क्योंकि यह खित्ता अपनी फितरी खूबसूरती के साथ मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरअमन है। हम सर मुंबई से आए हैं अभी फिलहाल। हाँ, मुंबई है मेरी जान। हाँ, तो मुंबई में तो गर्मी बहुत होती है। बहुत गर्मी है सर। 45-40। यहाँ का मौसम तो जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। जैकेट पहन लिया आपने? Yes, ऑलराइट। क्योंकि ठंड लग रही है ना। ओके, आप गाइड हैं तो आप लेकर आए अपने साथ फ्रेंड्स, फैमिली को, और कैसा ये लोग फील कर रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया। अभी यानी कि उनको ये इतने एक्साइट हो रहे हैं ना कि पूछो मत, कि उनको कश्मीर देखना है, कि कश्मीर के बारे में जो भी सुना है और यहाँ का माहौल देख के इतने खुश हो रहे हैं कि पूछो मत। यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं आपको? यहाँ के लोग तो, मैं तो हमेशा आता हूँ, मुझे मालूम है यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव अच्छे हैं। तो हेलो दीदी, वेलकम टू कश्मीर। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुंबई तो बॉलीवुड है। कश्मीर में क्या है? कश्मीर में नेचर है, ब्यूटी है, ओके।
और जन्नत है। जन्नत है, हम्म। पीसफुल है हम्म। कश्मीर बहुत ही। हम्म। और मुझे बहुत मजा आया, मैंने सब देखा। ओके। मैं टीम से यहाँ पर हूँ, ओके। केसरी टूर्स एंड ट्रेवल ग्रुप के साथ हूँ। और मेरे बाकी के साथी, बहुत सारी यादें हैं जो कभी भूल नहीं सकते हम लोग। Right. एवरी डे नेचर ब्यूटी पीपल्स आर वेरी कोऑपरेटिव, तो आप वेरी सबको मैसेज दीजिए ना, कश्मीर आए, एंजॉय। हाँ बिल्कुल, कश्मीर सिर्फ बिल्कुल ही सेफ है। इवन लेडीज सिंगल भी आ सकती है, एंजॉय कर सकती है। कश्मीर की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सेफ है कश्मीर। बहुत अच्छे से आप एंजॉय कीजिए। और बहुत सारे लोग टूरिस्ट पे डिपेंड है यहाँ पर, और प्लीज उनके साथ अनजस्टिस मत कीजिए। कहाँ से आए हैं आप? पुणे महाराष्ट्र. हाउ वाज इट लाइक, कैसा प्लान हुआ कश्मीर आपको? Just we wanted to you see the beauty, the heaven on the earth. So yeah, we are here to see the beauty. इट वाज योर, आई मीन, ड्रीम कम ट्रू कि कश्मीर आए, जन्नत Yeah, देखे? yes, we wanted to visit it since 20 years, but kuch na kuch, well, finally we are here. So how about the people, how about the atmosphere, the weather? This is the first day, so looking forward. All right, welcome to Kashmir. I hope you're, enjoying the weather. Yeah, it's great. I love it. So it was your dream wish to visit Kashmir? Yeah, How long? like since around 5 years. 5 years. And the wish comes true, huh? Yeah. Sir, welcome to Kashmir. I hope you love the people, you love the climate. Yeah, we have just arrived and everything is great. We had our breakfast and it's very nice. Weather is very good. We are loving it. बहुत अच्छी बात है कि लोग डर नहीं रहे, आ रहे हैं। ओके ओके, यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? अभी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ओके, आज ही आए हम लोग। आज ही आए हैं। कितने दिन रुकना है? 5 days। 5 days। तो बहुत सारी यादें ले जाएंगे अपने बिल्कुल। साथ। अपना मैसेज क्या रहेगा? वही, बस आइए सब लोग ओके, और टूरिज्म को, कश्मीर टूरिज्म को और बढ़ावा दीजिए। बढ़ावा दीजिए। और लोग भी अच्छे हैं। यस, बहुत अच्छा थैंक है। यू वेरी मच। वादी कश्मीर है जन्नत का नज़ारा, और इसी जन्नत के नज़ारे को लेकर दुनिया भर से सयाह वादी कश्मीर आते हैं, चाहे मौसम कौन सा भी हो। चाहे अगर हम बात करें, जी हाँ, खास तौर पर जबकि सर्दियों के साथ साथ बर्फबारी होती है तो उस वक्त भी लुत्फानंदोज होते हैं। अब समर सीजन है और समर के साथ साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे मेहमान कश्मीर आ रहे हैं और कश्मीर के साथ साथ यहाँ की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं। हमें याद है कि पिछले साल जब, जी हाँ, अप्रैल के माह में पहलगाम में जो 22 रन में इंसिडेंट हुआ, जिसको खास तौर पर हर किसी ने अफसोस किया, अफसोस जताया। ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि कश्मीरी हमेशा मेहमान नवाज है। अब 1 साल, जी हाँ, गुजर जाने के बाद दोबारा से वो रंगत, दोबारा से वो बहार लौट आई है। डल झील के नज़ारे हो या साथ ही साथ गुलमर्ग की पहाड़ियाँ, यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीर के साथ साथ कश्मीर का जो रोजगार टूरिज्म का है वो भी बहाल हो चुका है। विद वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फिल्म सकाफत और सयाहत को फ़रोग देने के लिए बड़े इकदाम के तहत अपनी तारीख का पहला बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। मकामी फिल्मसाजों और फनकारों ने इस बात पर तशवीश ज़ाहिर की है कि ऐसे बड़े इकदामात में अक्सर मकामी स्टेक होल्डर्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनका कहना है कि कश्मीर फिल्म पॉलिसी के नफाज के बावजूद अब तक मकामी फिल्मसाजों को कोई खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और कई मौक़ों पर उन्हें मुसलसल दरवाजे खटखटाने के बावजूद मायूसी का सामना करना पड़ा। फिल्मी दुनिया से जुड़े अफराद के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े इवेंट्स काबिल सताइश हैं, लेकिन अगर उनमें मकामी इदारों और टैलेंट को भी शामिल किया जाए तो न सिर्फ रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा बल्कि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को भी नई जिंदगी मिलेगी। मकामी फनकारों और फिल्मसाजों ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इस फेस्टिवल के साथ साथ उनके मुस्तकबिल पर भी संजीदगी से गौर करे ताकि आने वाले वक्त में कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग मिल सके और मकामी टैलेंट को मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। लेकिन तब से लेकर अब तक तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बेहतरी हुई या इसमें किसी किस्म का कुछ ऐसा हुआ है जो हम कहें कि हमारे लिए कोई फायदे की बात हुई है। एक बार एक पॉलिसी आई, उसके बाद उसको चेंज किया गया, फिर उसको बनाया गया और उस सिलसिले को देखकर हम लोगों को एक उम्मीद मिल गई थी, एक होप मिल गई थी कि भाई अब फिल्में हम बनाएंगे तो कम से कम हमारा कॉस्ट रिकवर होगा, थोड़ा बहुत कॉस्ट रिकवर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो वो फेस्टिवल, वो सॉरी, दिस पॉलिसी को देखकर मैंने 2 फिल्में बनाई।
दो फिल्में मेरे पास तैयार पड़ी हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। हाँ, सही फरमाया आपने, हमसे कभी पूछा नहीं जाता है। कोई मतलब जहाँ जितने भी यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं, जितने भी फिल्में बनाते हैं लोग, उनसे कभी भी ये मशवरा तक नहीं किया जाता कि भाई अगर हम कोई पॉलिसी ला रहे हैं या कोई फेस्टिवल कर रहे हैं तो आपकी क्या राय है। कुछ नहीं। मतलब अभी भी सुनने में आया है कि एक फेस्टिवल होगा यहाँ पे, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और उनके लिए इक़्तिदाम किए जा रहे हैं, बाहर से एजेंसीज को बुलाया जा रहा है। व्हाई व्हाई यू हैव टू गो फॉर एजेंसीज आउटसाइड, जबकि हम लोग 30-30 साल से इस फील्ड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बैठे हुए, हम काम कर रहे हैं, फिल्में बना सारे लोग हैं जिन्होंने अपने काम को शिफ्ट किया है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन इस फील्ड को अलविदा कर रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे कुछ पागल लोग हैं जो लगे हुए हैं और एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि नहीं होगा तो करके रहेंगे। तो होपफुली हम तो लगे रहेंगे, हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करे लोकल इंडस्ट्री को। जहाँ तक फिल्म फेस्टिवल का सवाल है, इससे पहले भी हुआ है फेस्टिवल। मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग टीम में मेंबर हूँ। 2006 से हम फेस्टिवल कर रहे हैं यहाँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 2014 में 500 फिल्में आई थी इंटरनेशनली हमारे यहाँ। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये हम बना सकते हैं फिल्म फेस्टिवल, हम कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर की एजेंसीज को ला रहे हैं और उनसे बनवा रहे हैं, जबकि यहाँ के लोकल टैलेंट को चांस देना चाहिए। जहाँ लुक है फिल्म मेकर्स को बनाई है, हाल ही में मेरी बांड रिलीज हुई, तो हमारी फिल्म्स को अगर फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाए तो वो बहुत खुशायन बात होगी। ये अच्छा कदम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोकल फिल्म मेकर्स को इसमें इंक्लूड किया जाए। और जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं फिल्म फेस्टिवल्स यहाँ कर रहे हैं, पहले से किए, जब यहाँ कोई नाम नहीं ले रहा था सिनेमा का, जब लोग कर रहे थे, तो उनको भी इसमें ग्रुप में रखा जाए और उनके साथ मशवरा किया जाए और उनको साथ लेकर ये फिल्म फेस्टिवल किया जाए। कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। हम आर्टिस्ट लोग बड़े संकी होते हैं, वो नहीं जाएंगे गवर्नमेंट के दरवाजे पर रोज 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 पैसे मांगने के लिए या फंडिंग मांगने के लिए। उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि देखे कौन फिल्म मेकर काम कर रहा है कश्मीर में, उसको फंड करें, उसको हेल्प करें। नशा मुक्त अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने डिप्टी एसपी ट्रैफिक एसटी महबूबुल हक की निगरानी में हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर खुसूसी मुहिम चलाई है। इस दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों की तलाशी ली गई है, जबकि पैदल चलने वालों की भी चेकिंग की गई। हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद मौसर बनाना और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी ताकि शहर को मंशियात से पाक बनाया जा सके। ड्राइव तो ये रूटीन ड्राइव है जो हम रूटीन में करते हैं, रोज करते हैं। आज चूंकि ये स्पॉट चूज किया तो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो चाहे जो भी वायलेशन, और साथ साथ में जो हमारा ये नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो हमने कल से शुरू किया है। जहाँ पर भी हम चेकिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की करें, हेलमेट, विजिबल ऑफेंस की करें, साथ साथ में हम गाड़ियाँ इनके बूट स्पेस भी चेक करते हैं। कहीं अगर किसी के पास कोई ऐसी सबस्टेंस मिले तो हम लोकल जो हमारा पुलिस है यहाँ का, उनको इन्फॉर्म करेंगे। ये हमने कल से शुरू किया ये अभियान। साइड्स आवर ओन ड्यूटीज जो हम एनफोर्समेंट की करते हैं, उसके अलावा हम ये भी करेंगे। तो ये नशा मुक्त अभियान के अंडर ही ये ड्राइव जो है इस वक्त हो रही है? आप उसको, हम तो ये रूटीन की ड्राइव में बोलूंगा, जो हमारी एनफोर्समेंट ड्राइव रूटीन की होती है वही है। बट इन एडिशन टू दैट जो ये नशा मुक्त अभियान चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये गाड़ियां चेक कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि किसी के पास कोई सबस्टेंस है या कोई ऐसे नशे में है, तो हम उस वक्त जो भी कार्रवाई करनी है वो हम करते हैं। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कितना अच्छा इनिशिएटिव जो है ये लिया गया? इस सबको पता है ये तो कि हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो इसमें इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमें नॉट ओनली पुलिस, हमें हर एक को इसमें साथ देना चाहिए। हम ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं
हर एक शख्स को जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हो वो इस अभियान में शामिल हो जाए। हमारे मस्जिदों के जो इमाम साहिबान है, हमारी जो कमिटीज़ है, मोहल्ला कमिटीज़ है, वो प्रेसिडेंट्स या मोहल्ले में जो हसी शोर लोग हैं, इस ट्रांसपोर्टर्स, ऑटो ड्राइवर्स, ई रिक्शा ड्राइवर जो भी है, हमें सबको इसमें शामिल होना चाहिए और इस वबा को हमने खत्म करना है। ये ड्राइव जो है नशा मुक्त अभियान के अंडर चल रही है, जहां पर चेकिंग की जा रही है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो 4 व्हीलर्स हो, उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई सब्सटेंस जो है उनके पास ना हो, ताकि स्मूथली सब कुछ चल सके। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के मुतालबे को लेकर राजौरी में भारतीय जनता पार्टी यूथ इकाई की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई है। ये रैली अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर चिल्ड्रन पार्क तक जारी रही। रैली के दौरान मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा किया। एहतजाज में बीजेपी यूथ की रियासी सदर अरुण, ज़िला सदर राजौरी यूथ अजहर महमूद, ज़िला सदर बीजेपी मास्टर देवराज शर्मा समेत दीगर मकामी रहनुमा भी शरीक हुए, जिन्होंने कहा है कि इलाके में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है और इससे तलबा को मयारी तालीम के बेहतर मौक़े फराहम होंगे। जम्मू सूबे की एक डिमांड है कि लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को भी मिलनी चाहिए, पर दुर्भाग्य ये है कि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार में रही है तब तब जम्मू प्रोविंस के साथ, राजौरी पुंछ के साथ भेदभाव और जाति की गई है। पर अब वो जाति के खिलाफ हम डट करके लड़ेंगे भी, खड़े भी होंगे, और जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता, जब तक जस्टिस प्रिवेल नहीं करता, तब तक रुकने वाले नहीं। कि हम कहते हैं राजौरी में बने, पुंछ में बने, हम सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि ये जम्मू का अभिन्न अंग है। 10 के 10 जिले जम्मू प्रोविंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और 10 के 10 जिले की ये डिमांड है, ये एक पॉपुलर डिमांड है कि लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू प्रोविंस में बननी चाहिए। राजौरी पुंछ अगर फिजिबल होता है, और राजौरी पुंछ में मैं सबसे पहले होऊंगा जो बोलूंगा कि राजौरी पुंछ में बननी चाहिए। देखिए, आज एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर एकदम वेंटिलेटर पे है। एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नहीं, जितने जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑफ साइड कैंपसेस हैं वो भी वेंटिलेटर्स पे हैं। आप किश्तवाड़ का ऑफ साइड कैंपस देखिए, लगभग सब फैकल्टीज जो हैं वहां से चली जा चुकी हैं। आज एडमिशंस खत्म हो चुकी है, ना के बराबर है। ये हायर एजुकेशन देखिए, आप स्कूल एजुकेशन देखिए, सब इंस्टीट्यूट्स आज उनकी रिपोर्ट्स देखिए, आज वेंटिलेटर पर एजुकेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर का दिखाई देता है। इसके लिए सवाल आपको अप्रोप्रिएटली पूछना चाहिए उमर अब्दुल्ला सरकार से, सकीना इट्टू से, उमर अब्दुल्ला से, मंत्री जावेद राणा से, सतीश शर्मा से। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।